गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं से लेसन नंबर 5 का अगला जो टॉपिक है। पहले हमने पढ़ा पाठ का जो परिचय दिया था और पत्रों का हमने पिछले वीडियो में महत्व जाना था, पत्रों का क्या महत्व है। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि पत्रों की दुनिया में क्या बदलाव आया। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत में प्रतिदिन कितने करोड़ चिट्ठियाँ डाकघर में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र की कितनी अहमियत है। पत्र की क्या अहमियत है और किस तरह वो भावनाओं से जुड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। क्या कहा था कि हजारों साल तक संचार का माध्यम केवल तेज घोड़े रहे। पहले क्या, जब कहीं संदेश भेजना होता था तो तेज घुड़सवार के द्वारा ही संदेश भेजे जाते थे, जिसे हम स्पीड डाक बोलते हैं। अभी क्या है, क्या चेंजेस हुआ है पहले और अभी में। पहले जब ट्रेन नहीं चलती थी तो घोड़े सबसे ज़्यादा कम समय में बड़ी तेज़ी से संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे। उसके बाद आए पहिए अर्थात रेलवे ट्रेन सर्विस, जिससे हमारे पत्र संचार के समय में बहुत ही ज़्यादा भारी बदलाव लेकर आया। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। और उसके बाद घोड़े के बाद आई रेलवे, और जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय में डाक यहाँ से वहाँ पहुँचाने का जो नया सिलसिला शुरू हुआ, वह था रेलों के आने से। अब टेलीविज़न, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। टेलीविज़न, वायरलेस मोबाइल। अब पत्रों का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे कम क्यों हो गया, क्योंकि वायरलेस फ़ोन आ गए। फ़ोन का जब उपयोग बढ़ने लगा टेलीफोन का, तो बहुत ही कम समय में संदेश यहाँ से वहाँ फ़ोन के माध्यम से दे दिए जाते थे। वायरलेस टेलीफोन और रेडार ने दुनिया को बहुत हद तक बदला। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। पत्र लेखन ने किसका रूप लिया? कला का। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। और पत्र लेखन को कला का रूप किस तरीके से दिया गया, देखते हैं आगे कि डाक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पत्रों को सही दिशा देने का जो प्रयास था, बहुत डिफरेंट तरीके से उन्होंने इस पत्र लेखन को हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए पत्र लेखन स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिए। पत्र लेखन की जो संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। पत्र लेखन का विषय था जो पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले आ रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया। पत्र लेखन का जब देखा कि चलन कम होते जा रहा था, तो क्या किया, इस पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए पत्र लेखन का जो विषय है वह पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया। पाठ्यक्रम में शामिल होने, सिलेबस में आने के कारण बच्चों को पत्र लेखन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सबसे सरल तरीका था कि उसे पाठ्यक्रम में शामिल करना। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं। हमारा सिर्फ भारत देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन का जो प्रयास है वह चल रहा है। और विश्व डाक ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। जो विश्व डाक है उधर से काफ़ी प्रयास किए गए। और विश्व डाक की ओर से 16 वर्ष से, कितने वर्ष से कम बच्चों को? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यह सही है कि खास
तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों की तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई तथा देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही चल रही है। यह सत्य है कि शहरों और महानगरों में साधनों का जो विकास हुआ उसकी वजह से पत्र की आवाजाही बहुत प्रभावित हुई, पर आज पत्रों का जो चलन है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ। बट देहाती दुनिया, जो गांव के लोग हैं, वो आज भी चिट्ठियों के ही माध्यम से उनके संदेश पहुंचते हैं। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, और जो फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें जो हमारे अभी चलन में हैं, इनकी वजह से हमारा जो पत्र लेखन है और संदेश देने का जो तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव आया है, और चिट्ठियों का जो प्रचलन है वह तेज़ी से रुक गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैसेज हम सेंड कर पा रहे हैं। पर व्यापारिक डाक संख्या लगातार बढ़ रही है, और जो बड़े बड़े जो हमारे सरकारी कामकाज हैं, व्यापारिक संघ हैं, इनमें अभी पत्र व्यवहार जो है अभी चलन में है। किसी को कोई भी संदेश देना है या किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए अभी पत्रों का जो चलन है किसी किसी क्षेत्र में अभी जारी है। तो बच्चों, पत्रों का क्या महत्व है इसके माध्यम से हमने जाना। अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखते हैं।